दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील के शेयर में आज देख सकते हो कि पॉजिटिव ट्रेडिंग तो हो रही है लेकिन तेजी कोई खास बन नहीं पा रही है। क्या टाटा स्टील के शेयर में शानदार तेजी की संभावना बन रही है? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाटा स्टील में? वैसे टाटा स्टील का रिजल्ट जल्दी हमारे सामने आने वाला है और बहुत ही जल्द मर्जर भी होने जा रहा है और इसके अलावा ग्रीन स्टील को लेकर बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। तो ये सारी जो बातें हैं ये साबित कर रही है कि टाटा स्टील में एक तेज़ी का दौर तो आ ही सकता है, लेकिन क्या वो दौर बहुत जल्द आएगा या फिर उससे पहले गिरावट हो जाएगी? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है जून का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसका इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा है, क्या एफआई का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या डीआई भी निवेश करे या सिर्फ एफआई डीआई की जगह पे सिर्फ यहाँ पे जनरल पब्लिक ही निवेश कर रहे हैं? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 67,321 के स्तर पर है, जहाँ पे 224 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.33% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि एफआई डीआई बाजार में दोनों खरीदार, कल दोनों ने ही खरीदारी की थी। भले ही वो आंकड़ा कम हो लेकिन खरीदार बने हुए और एफआई तो लगातार बाजार में इस समय खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी मेटल की बात करें तो 6,477 के स्तर पे, जहाँ पे 0.039% की तेजी है, यानी एक तरह से तो फ्लैट ट्रेड का तो आपको दिखाएगा निफ्टी ट्रेड मेटल इस समय। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 116 पर हुई, यानी लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग के आसपास ही इसकी शुरुआत हुई और 116 का इसने जो लगभग लो बनाया है और हाई 117 का है। फिलहाल स्टॉक 116.95 के आसपास, जहाँ पे 0.21% की तेजी है। तो सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको स्टॉक दिखाई देगा और आप ये देख सकते हो कि इसने पिछले दिनों काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई है। रिटर्न को देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 132% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से देखो इसका जो पॉजिटिव रिटर्न है वो 231% बम्पर रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। कोरोना के बाद स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न देखो 25.85% पॉजिटिव है, यानी जिसने साल भर में निवेश किया उसको भी अच्छा खासा रिटर्न इस समय मिल रहा है। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 8.19% की तेज़ी देखने को मिलेगी और अगर हम इसके 1 मंथ की रिटर्न की बात करें तो आपको 2.28% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। सिर्फ 1 डेज की बात करें 0.13% की तेजी है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। तो स्टॉक भले साल भर में ज़्यादा न दौड़ा हो लेकिन रिटर्न पॉजिटिव है और आने वाले समय एक तेज़ी का दौर भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि हिंदुस्तान के लिए जो बड़े गर्व की बात है कि हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और आप देख उसकी लॉन्चिंग पूरी तरह सक्सेसफुल तरीके से हो चुकी है और इसमें टाटा स्टील का भी बड़ा योगदान है। तो टाटा स्टील की तरफ से जो बुधवार को जानकारी दी गई है कि जो क्रेन बनाया गया था, यानी जिस क्रेन के माध्यम से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी, वो क्रेन जमशेदपुर की फैक्ट्री में टाटा स्टील ने उसको बनाया था। टाटा स्टील की तरफ से जो जानकारी दी गई है उनका कहना है कि कटिंग एज क्रेन टेक्नोलॉजी ने इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है और हमने सप्लाई किया था इलेक्ट्रिक ओनर ट्रेवलिंग यानी ईओटी क्रेन, और ये जो कोई इंस्टॉल किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में, और श्रीहरिकोटा में इस क्रेन को वहाँ पे लेके गए थे और इस क्रेन के माध्यम से लॉन्चिंग की गई है चंद्रयान 3 की। और इसके लिए स्पेशल तरीके से ये क्रेन बनाया गया था स्पेशली चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए ही। और इस बात का हमें गर्व है कि चंद्रयान के लॉन्चिंग में हमारा भी एक बड़ा सहयोग था। हमारे क्रेन ने ही यहाँ पे इस लॉन्चिंग को पूरी सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ाया। तो आप देखो श्रीहरिकोटा से जो लॉन्चिंग हुआ है, रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसके लिए जो क्रेन थी वो टाटा स्टील ने बनाई थी और स्पेशल उसके लिए बनाई थी और टाटा स्टील को इसके लिए चुना गया। ये टाटा स्टील के लिए गर्व की बात है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा ग्रुप 4 बिलियन पाउंड्स की एक गीगा फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं यूके में, यानी देख दो कि इसकी जो 40 गीगावाट की बैटरी की सेल्स गीगा फैक्ट्री होगी और इसके लिए करीब 4 बिलियन पाउंड्स का निवेश किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी, उसका टाटा स्टील से क्या संबंध है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो 1.6 यहाँ पे $, की एक MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पे इस तरह से एक EV बैटरी इस्टेब्लिश की जाएगी गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए।
अब टाटा मोटर्स की सब्सिडीज कंपनी जगुआर लैंड रोवर के लिए यहाँ पे यूरोप में एक बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाने का अनाउंसमेंट किया गया टाटा ग्रुप ने। तो आप ये समझ सकते हो कि जो कार मेकर कंपनी है जगुआर लैंड रोवर, जो इसके सब्सिडीज कंपनी, जो ब्रांड एक लग्जरी के तहत यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये गीगा फैक्ट्री लगाई जाएगी। और आप ये समझ सकते हो कि इस फैक्ट्री के मायने बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये फैक्ट्री लगने से करीब 4000 लोगों को नए रोज़गार मिलेंगे यूके में। और इसकी जानकारी ऋषि सुनक जो ब्रिटिश पीएम है उन्होंने खुद दी है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप यहाँ पे लगाने जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि टाटा स्टील भी वहाँ पे ऑलरेडी इन सक्रिय है और वो यूके की सेकंड सबसे बड़ी स्टील कंपनी है और पोर्ट टैलबोर्ट में कंपनी का प्लांट है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि अब सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि आप हमें एक बड़ी हेल्प कीजिए ताकि हम ग्रीन स्टील का निर्माण आगे बढ़ा पाए, और सरकार की तरफ से अगर हेल्प नहीं मिलती है तो वहाँ से वो प्लांट को शट डाउन कर देंगे। अब ऐसे समय में जब यूके में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है टाटा ग्रुप, यानी एक बहुत बड़ी यानी 4 बिलियन पाउंड्स का निवेश करने जा रहे हैं और एक बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप की तरफ से यानी ऑलरेडी ब्रिटेन ने कहा है कि 2030 तक वो फ्यूल बेस जितनी भी कार है जिसमें पेट्रोल डीजल से चलने वाली वो सारी बैन कर दी जाएगी या सिर्फ ईवी व्हीकल चलेंगे। और इसमें ऐसे में एक बड़ा योगदान टाटा की तरफ से होने वाला है। और इसको समझते हुए अब एक तरह से देखें तो प्रेशर होगा ऋषि सुनक के ऊपर कि वो टाटा स्टील की डिमांड को मान ले और उनको एक बड़ी हेल्प करे, क्योंकि टाटा ग्रुप उनके लिए खड़ा है, उनके लिए अब रोजगार का सृजन का जरिया बन रहा है। ऐसे में ऑलरेडी देखें तो पोर्ट टैलबोर्ट में भी देखें तो 8000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। टाटा स्टील अगर अपना बिजनेस वहाँ पे बंद करेगी तो इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है, जॉब चले जाएंगे लोगों के। और इसीलिए ये जो एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है गीगा फैक्ट्री का, इसकी वजह से जल्द डिसीजन टाटा स्टील के फेवर में लेने की संभावना बनने लगी है। इससे पहले यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 300 मिलियन पाउंड्स की मदद की ऐलान की थी, लेकिन देख सकते हो कि एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से कहा गया था कि ये बहुत ही कम है, एक तरह से देखो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, जिससे हमारा काम नहीं होगा और इसीलिए इसको बढ़ाना होगा। और जिस तरह से अब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है यूके के अंदर, तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि जल्द से जल्द टाटा स्टील के लिए भी फैसला फेवर में आने की संभावना बनेगी और इसके ऊपर जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। एक तरह से प्रेशर बनेगा ऋषि सुनक के ऊपर और उसके फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इस गीगा फैक्ट्री की वजह से टाटा स्टील के लिए भी राह आसान हो गई है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल कर है, टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ को जल्द से जल्द बड़ा बोनस मिल सकता है। यूनियन ने मैनेजमेंट को इसके लिए लेटर लिखा है और जल्द ही बोनस का ऐलान हो सकता है। तो टाटा स्टील के कर्मचारियों का बोनस समझौता अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा। बोनस को लेकर मैनेजमेंट और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टन्नू ने महामंत्री सतीश सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह के साथ में सहमति दर्शाई है और उसका पत्र भेज दिया है। बोनस समझौता के तहत वार्ता के लिए यूनियन की ओर से वार्ता के लिए पहले लेटर भेजा गया है, उसके बाद वार्ता शुरू होगी, तो जल्द ही बोनस की संभावना बनेगी। वैसे पिछले साल ऐतिहासिक समझौता होता बोनस को लेकर, टाटा स्टील के 100 साल के इतिहास में 20% का बोनस कभी नहीं मिला, 20% से अधिक का। पिछली बार बहुत ही बम्पर बोनस दिया था टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार बोनस कितना मिलेगा उसकी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़बरदस्त बोनस इस बार भी दिया जाए। तो पिछली बार देख दो कि 20% जो सैलरी उसके ऊपर उनको बोनस दिया गया, इसके अलावा 20,000 कैश भी उनको दिया गया। तो क्या 2024 के लिए भी पुराने फॉर्मूले के तहत ही उनको बोनस मिलेगा? और ऐसे होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस मिल सकता है एम्प्लॉयज़ को। वैसे इंडिया का जो कानून बना उसके तहत बोनस के रूप में 20% से ज़्यादा की राशि नहीं दी जा सकती। ये एक तरह से एक बंधन लगाया गया और इसीलिए देखें तो हाँ, जो भी बोनस है वो 20% के आसपास रखा जाता है, लेकिन अलग से कैश दिया गया, एक मुश्त कैश रकम दी गई है और ये देने का कंपनी को अधिकार उन्होंने दे दिया और सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे गए। पिछले साल एम्प्लॉयज़ को करीब 317.5 रुपीज़ का बोनस बांटा गया था और टाटा स्टील के जो एम्प्लॉयज़ है उनमें करीब 2,23,710 एम्प्लॉयज़ को ये बोनस रकम बांटी गई थी। सिर्फ जमशेदपुर प्लांट की बात करें तो करीब 188.64 रुपीज़ का बोनस बांटा गया था, जिसमें करीब 12,213 कर्मचारियों के बीच ये रकम बांटी गई थी। वैसे कोरोना काल में जिस तरह से कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा लिया, काम किया, इससे उनकी गुडविल को देखते हुए 20,000 रुपीज़ प्रत्येक कर्मचारी को अलग से एक्स्ट्रा भी उनको दिया बोनस के अलावा। तो बहुत ही शानदार बात है, लगातार अच्छा बोनस कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को और अब फिर अब की बार बोनस की संभावना बन रही है। और अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जून का।
यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल अनचेंज है, 33.90% की होल्डिंग है मार्च में, जो जून में भी वही है 33.90 के आसपास है। एफआई की बात दो 20.62% की होल्डिंग थी मार्च में, फिलहाल 20.28% के आसपास है। तो यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग मामूली सी कम कर दी है, यानी एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग की गई है, स्टॉक तोड़ा था पिछले दिनों। डीआई की बात करें, यहाँ पे आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर में 20.68% के आसपास होल्डिंग थी, जो जून क्वार्टर में 20.96% तक चली गई है। तो डीआई ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया है। और गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है, 0.16% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 24.63% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 24.70% के आसपास हो गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी मामूली सी बढ़ी है और डीआई ने भी होल्डिंग को बढ़ाया, सिर्फ एफआई की होल्डिंग मामूली सी कम होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा निवेश है लोगों का इसमें, और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा। और जैसे कि रिजल्ट हमारे सामने आने वाला 24 जुलाई को कंपनी अपना रिजल्ट देगी, और रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। पिछले रिजल्ट हमने देखे हैं कि 2 अच्छे रहे, इस बार रिजल्ट और बेहतर रह सकता है, तो फिर तेज़ी का दौर भी शुरू होगा और स्टॉक कमाल करेगा। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।